बढ़ते आगे, तेल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने आम जनता को परेशान कर दिया, लेकिन सरकार मालामाल हो रही है। पेट्रोल और डीजल पर वैट से सरकार का खजाना भर रहा है और उसका बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। जी राजस्थान की टीम ने तेल के इस खेल की पूरी पड़ताल की। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। पेट्रोल और डीजल की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। तेल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तेल के दामों में खेल से राजस्थान की आम जनता भी बेजार हो रही है। तेल की बढ़ी कीमतों के बाद जी राजस्थान की टीम ने पूरे खेल को समझने की तैयारी की। जो बातें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाने से सूबे के सभी पेट्रोल पंप पर बिक्री धड़ाम से नीचे गिरी है। हमारी टीम ने केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स का गणित समझा तो जो चौंकाने वाली बातें सामने आई वो जरा आप भी देखिए। पेट्रोल से राज्य सरकार को केंद्र से भी ₹1.77 प्रति लीटर ज्यादा कमाई हो रही है। वहीं डीजल से प्रति लीटर केंद्र सरकार को राज्य सरकार से ₹3.66 अधिक मिल रहे हैं। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और कृषि सेस के नाम पर 1 लीटर डीजल से ₹21.80 लेती है। वहीं पेट्रोल से उसे ₹27.90 मिलते हैं। वहीं राज्य सरकार वैट और सड़कों के विकास के नाम पर 1 लीटर डीजल पर ₹18.14 और पेट्रोल पर ₹29.67 लेती है। पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि सेस के नाम पर वसूले जा रहे पैसे जहां खर्च होने चाहिए वहां हो नहीं रहे। इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। तेलंगाना के बाद राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पेट्रोल और डीजल सबसे महंगे दामों पर बिकता है। जी हां, और उसमें भी श्रीगंगानगर जिला उन जिलों में शुमार है जहां सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल बिकता है, यानी कि ₹122 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से संवाद करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपील की है कि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर वेट कम करें जिससे आम जनता को राहत मिले। देखिए, डीजल और पेट्रोल की जो प्राइस है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करने के उपरांत देश के भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो वो भी अपने वेट को निर्धारण करने का काम करती है। तो पहले भी भारत सरकार ने टैक्स के अंदर कटौती की है और उससे देश की जनता को राहत मिला है। और कोविड के दौरान राजस्थान सरकार ने 3 बार वेट बढ़ाने का काम किया है। अगर थोड़ा सा वेट राजस्थान सरकार कम करे तो उससे जनता को राहत मिल सकती है। वैट ज्यादा होने से राजस्थान में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर खासा असर पड़ा है। साल 2018-19 की तुलना में 3.65% की कमी के साथ 2,06,960 किलोलीटर डीजल की बिक्री घटी है। साल 2019-20 की तुलना में 17.04% की कमी के साथ 9,43,550 किलोलीटर डीजल की बिक्री घटी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की माने तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां डीलर कमीशन से भी वैट वसूला जाता है। राज्य सरकार तो डीलर कमीशन पर भी वित्त विधेयक के माध्यम से वैट वसूलती है। डीजल पर रोड सेस ₹1.75 प्रति लीटर वसूला जाता है। पेट्रोल पर डीलर को ₹3.40 प्रति लीटर के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। इसमें से भी राज्य सरकार ₹1.13 प्रति लीटर का वैट वसूल लेती है। इसी प्रकार डीजल के लिए ₹2.27 डीलर कमीशन में से 43 प्रति लीटर के हिसाब से वैट वसूला जाता है। 16 नवंबर 2021 को वैट घटाया गया है। उसके बाद में जो बिक्री में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, राजकोष की सरकार में इतना पैसा है कि जो एक सोचने का योग्य बिंदु है। इसलिए सरकार को ये विचार करना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से जो भी पड़ोसी राज्य उनसे कम और नहीं तो जो सर्वाधिक पंजाब का कम है उसके समकक्ष करके आम जन को राहत दी जाए और सरकार का निश्चित रूप से इससे कोष भी बढ़ेगा और सरकार की वाहवाही होगी और महंगाई पे भी नियंत्रण मिलेगा। बहरहाल राजस्थान में वैट ज्यादा होने से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं, क्योंकि उनके पड़ोस के दूसरे राज्यों के पंप पर वही पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है।
यदि सरकार वैट कम करती है तो यहाँ बिक्री बढ़ने से सरकार का राजस्व कम नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। इसके अलावा बहुत से सीमावर्ती जिलों में चोरी छिपे बाहरी राज्यों से पेट्रोल और डीजल लाकर बेचा जा रहा है, जिस पर लगाम नहीं लग पा रही है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। खबर है नागौर